अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिज़ाज हैं आप सब लोगों के? आप में से जितने स्टूडेंट इस वक्त आगे हैं वो तमाम के तमाम लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। इतने आप लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कल अ, मैंने रहीमिया खान की लिस्ट शेयर की थी जिन लोगों ने फ्राइडे को अटेंडेंस नहीं लगाई थी। और आज जो है वो उन स्टूडेंट की डेरा गाजी खान की स्टूडेंट की अटेंडेंस शुरू हुई है जिनकी अटेंडेंस काफ़ी कम जा रही है। ठीक है, तो इसको भी देख लें, दोनों चीज़ों को। ये दोनों पोस्ट देख लें, रहीना खान वाले रहीना खान की पोस्ट देख लें और डेरा गाजी खान वाले डेरा गाजी खान की देख लें। आपकी अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको इससे सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा आपको मैंने पहले ही बताया था कि आगे जाके ये सर्टिफिकेट आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, स्पेशली जब आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कहीं कोई और यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो आपको इस तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं देता है जो कि बताता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं या आपको फ्रीलांसिंग आती है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको मिलेगा, तो इसकी डेफिनेटली वर्थ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो इसलिए अपनी अटेंडेंस लगाएं और अपने जो है सर्टिफिकेट अर्न करने के लिए अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है उनको हम लोग प्रोग्राम से डी एनरोल कर देते हैं। डी एनरोल इसलिए करते हैं ताकि ई रोजगार के अंदर जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं वो सिर्फ वही लोग ग्रेजुएट हों जो कि जिन्होंने सिंसेरली से ये जो है कोर्स जो है वो अटेंड किया है। ठीक है, क्योंकि ये फ्री कोर्स है तो डेफिनेटली हमारी कोशिश है कि ये सिर्फ उन्हीं तक जाए जो कि वाकई इसको डिज़र्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए जब मैं यहाँ पे फ्री कोर्स कह रहा हूँ तो इसका अर्थ इस मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जेब से पैसे दे रही है इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, बल्कि वो जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा यूज़ कर रही है। ठीक है, तो अगर आप इसको अवेल नहीं करेंगे तो वो बेचारे टैक्स पेयर हैं। और आपको पता होना चाहिए कि टैक्स पे पाकिस्तान में आमतौर पे वो गरीब बंदा ही होता है, आप एक किस्म का उनका पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम उन टैक्स पेयर के लिए ही अपनी अटेंडेंस लगाएं और यहाँ से ग्रेजुएट करके कुछ ना कुछ करें। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबके मैसेजेस मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ दूसरे लैपटॉप के ऊपर। तो ये बात थी, अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं और यहाँ से ग्रेजुएट होकर जाएँ, अपना प्रॉपर्ली सर्टिफिकेट लें, ये आगे जाके आपको काम दे सकता है। इवन ये आपको ई-रोज़गार में भी जॉब दिलवाने के लिए काम आ सकता है। बल्कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ई-रोज़गार के अंदर अभी जितनी भी न्यू लोगों को वो हायर कर रहे हैं, वो सारे के सारे ई-रोज़गार के ट्रेनीज़ ही हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे ट्रेनीज़ हैं, जिन लोगों ने कोर्स मुकम्मल तौर पे अटेंड किया, हम लोग पहले उनको चांस दें और फिर बाद में हम बाहर से लोगों को हायर करें। तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आपको आगे जाके इसके लिए आसानी हो सकती है। ठीक है, अच्छा एनीवेज आज लोग हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट सर, कब हमारा सलाम पढ़ लिया? मैं आप सब लोगों के सलाम पढ़ रहा हूँ। मेरे पास दूसरा जो लैपटॉप है सामने, मैं आपके लैपटॉप से जो मेरा लैपटॉप है उसके ऊपर मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। ऐसा कोई भी कमेंट नहीं है जो मेरी आंखों से गुजर जाता है। लेकिन ये है, मुझे आपका नाम नज़र नहीं आ रहा, फेसबुक यूज़र नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ दूसरी विंडो से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आज आपके 3 स्टूडेंट के मज़ीद ऑर्डर पूरे हो गए हैं। मैं उनकी सक्सेस स्टोरी लगाऊँगा
आप लोग भी साथ में ट्राई करते रहें। पहले तो मुझे बताया में से कितने लोग हैं, सही सही बताना, जिन्होंने कल बाय रिक्वेस्ट सेंड की और कितनी कितनी सेंड की, और जिन्होंने नहीं की वो भी बताएं कि उन्होंने क्यों नहीं की। चलो फटाफट से ये तो बताएं, कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कल बाय रिक्वेस्ट सेंड की, और कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं की, जरा ये बताएं। जब तक आप बाहर प्रेफर नहीं करेंगे, अपने गिग को इम्प्रूव नहीं करेंगे, मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे कि आपने गिग को इम्प्रूव किया है, उसकी पिक्चर इम्प्रूव की है, उसका टाइटल इम्प्रूव किया है, उसकी डिस्क्रिप्शन इम्प्रूव की है, उसके टैग्स इम्प्रूव किए हैं, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तदनंतर मैं बाय रिक्वेस्ट का पूछ रहा हूँ, आर्टिकल का नहीं पूछ रहा हूँ। अनिल चौधरी ने 10 बार रिक्वेस्ट सेंड की, और किसने की? 5 सेंड की। हीरा मुनीर ने, मैंने नहीं की। हाँ जी, तैयबा कमल आपने क्यों नहीं की? सर आप जो की हैं, आई गॉट अ मोशन आफ्टर वाचिंग योर, कौन सी गुड मोशन? हिना जिलानी, हिना जिलानी पड़ेंगे या गिलानी पड़ेंगे? मैंने रात की थी, मैंने 5 सेंड की हुई है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा ऑनलाइन जॉब करें, सही। तो सेकंड की पहले बोली लिखा है। अच्छा अच्छा सही है। आज गगन पर सही है, आज अच्छा अभी मैं एक पोस्ट क्रिएट करूंगा, उसके अंदर जो आपकी असाइनमेंट होगी वो ये होगी कि आपने मुझे दिखाना है कि आप बाय रिक्वेस्ट किस तरह की सेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है आप इतनी बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कम से कम आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई आना चाहिए। तो मैं आपके साथ एक पोस्ट शेयर करूंगा, उसके अंदर आप लोगों ने प्रॉपर अपनी बाय रिक्वेस्ट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है कि आप जब बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसके अंदर आप क्या लिखते हैं। मैं आपको ये बता भी दूंगा कि कौन से पेज का स्क्रीनशॉट आपने शेयर करना है मेरे साथ। इन केस अगर मैं भूल जाऊँ तो आपने मुझे रिमाइंड करवाना है कि सर आपने बताना था कि बाय रिक्वेस्ट का कौन सा पेज शेयर करना है। ठीक है सर, कल स्टैक हो गया था, पहले ब्लॉक का ऑप्शन आ गया। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया कि फाइवर ने ब्लॉक कर दिया? सर 3 सेकंड है, ठीक है। आपने मुझे रिमाइंड करवाना है इन केस अगर मैं भूल जाऊँ कि बाय रिक्वेस्ट पर कौन सा पेज सेंड करना है। ठीक है, ठीक है, अपनी बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और साथ साथ ब्लॉगिंग के ऊपर भी काम करते हैं। अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने मुझे मैसेज करके अपने आर्टिकल्स पढ़ाते हैं, डेली के मुझे कम कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, अगर आपने इस चीज़ के लिए कम करना है तो ज़रूर करें, अपने आर्टिकल पढ़वाने मुझसे पोस्ट करके, फॉर्मेटिंग वगैरह करवाने हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट ही हैं जो एटलीस्ट मुझे पता है कि वो ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो डेली बेसिस के ऊपर जब न्यू पोस्ट लिखते हैं तो वो मुझसे मुझे पब्लिश करने के बाद दिखाते हैं कि सर मैंने ऐसी पोस्ट की है कि ये उन पेज एसईओ फ्रेंडली है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आप वो वाले काम कर सकते हैं। सर अपना जो प्रपोजल किया था उसी को सही, ठीक है। मैं आपको आपके बाय रिक्वेस्ट वाली आप में बताऊंगा कैसे करनी है। आज हम लोग एक नई वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं जिसका नाम है freelancer.com। ठीक है, freelancer.com जो है वो थोड़ा साथ साथ लिखते भी रहते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। freelancer.com जो है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, freelancer.com जो सबसे पुरानी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू हुई थी तो जो कुछ वेबसाइट्स हैं जिन लोगों ने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग अपनी सर्विसेज स्किल्स वगैरह को सेल कर सकते हैं, तो उनमें से एक वेबसाइट थी freelancer.com। अच्छा, तो सीन का एक पॉइंट ऊपर मुझसे इग्नोर हो गया था, कहाँ गया? सर काइंडली बता दें, मैंने वसीम इकबाल, अगर आप सर्च गूगल के सॉरी ग्रुप के सर्च में जाएंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कीवर्ड, तो आपके पास लेक्चर आ जाएगा। इन केस अगर आपको फिर भी नहीं नज़र आ रहा है तो ग्रुप के टॉप के ऊपर, ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये कुछ टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें से आप लेक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ये चीज़ आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ रही होगी। और कीवर्ड रिसर्च का जो टॉपिक है वो शुरू के मेरे ख्याल से 10 टॉपिक में से कोई ना कोई टॉपिक है, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। कोई इशू नहीं है अगर आपने डायरेक्टली ब्लॉग के ऊपर लिखना है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें स्पेलिंग वगैरह ग्रामर की मिस्टेक चेक कर लीजिएगा। एनीवेज फ्रीलांसर.com जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है,
freelancer.com जो है वो उन कुछ वेबसाइट्स में से है जो कि जिन लोगों ने इंटरनेट के ऊपर फ्रीलांसिंग को एक किस्म का इंट्रोडक्शन दिया है, आप ये भी कह सकते हैं कि उसको प्रमोट किया, ठीक है। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, फ्रीलांसर.com अब इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही है जितनी कि फॉर एग्जांपल fiverr.com है या upwork.com है। इसकी एक मेन वजह ये है कि फ्रीलांसर.com के ऊपर जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, कि जो बायर्स हैं मेजॉरिटी और जो सेलर्स हैं मेजॉरिटी, वो कौन लोग हैं? वो आमतौर पे एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, मतलब पाकिस्तानी, इंडियंस, और इसके अलावा दूसरी एशियन कंट्रीज की हम बात करें, बांग्लादेश, फिलीपीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यानी कि इन कंट्रीज के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। अगर हम लोग बात करें कि अमेरिकन, कैनेडियंस वगैरह, वो इनके ऊपर इतने ज़्यादा नहीं है, बल्कि वो लोग क्या प्रेफर करते हैं? वो प्रेफर करते हैं fiverr.com या अपवर्क वगैरह .com, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है फ्रीलांसिंग का, और आपको यहाँ से अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि जो मेरा ई रोजगार में जो सबसे पहला स्टूडेंट था, उसको जो सबसे पहला ऑर्डर आया था वो freelancer.com के थ्रू ही आया था, ठीक है। तो आज हम लोग करते हैं freelancer.com पे किस तरह से अकाउंट बनाना है। अकाउंट वगैरह तो खैर बनाना इजी है, वो तो आपको आ ही जाएगा जैसे रजिस्टर्ड होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ कि आप लोगों ने जब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बिडिंग करनी है तो वो कैसे है। सर मेरे की ब्लॉग कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड है, फर्स्ट रिक्वेस्ट ज़ुहैब, इसकी वजह ये है कि आपने जो अपना गिग है वो गलत कैटेगरी में पोस्ट किया हुआ है। आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की होगी वो वर्डप्रेस से रिलेटेड होगी। आपने अगर कीवर्ड से रिलेटेड की हुई है तो आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक एसईओ की कैटेगरी और एसईओ के अंदर एक कीवर्ड रिसर्च की कैटेगरी है, आप उसके अंदर उसको आपका गिग उसके अंदर पोस्ट होना चाहिए। अच्छा, freelancer.com वर्क कैसे करते हैं, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। हम लोगों ने फाइवर के ऊपर पढ़ा था ना कि फाइवर के ऊपर आप गिग लगा सकते हैं, आपके पास बाय रिक्वेस्ट आती है, आप बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। freelancer.com जो है वो टोटली किस पर बेस करता है? ये बिडिंग के ऊपर बेस करता है। बिडिंग क्या चीज होती है, तो बताएगा बिडिंग का उर्दू मतलब क्या होता है? कोई बताएगा कि बिडिंग क्या चीज होती है? अगर हम उसका उर्दू में खालिस्तन वो करें, तर्जुमा करें तो कि बिडिंग से क्या मुराद है? बिडिंग से क्या मुराद होता है? बोली लगाना, ठीक है। जो freelancer.com है ये टोटली डिपेंड है, टोटली इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है? बिडिंग है। इसके ऊपर ना ही आप कोई गिग लगा सकते हो, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट वाला भी यहाँ पे कोई सीन नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप लोग टोटली बिडिंग कर सकते हो। और बिडिंग भी किस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ की बिडिंग कर रहे होते हो? या तो आप पर और के हिसाब से रेट रख रहे होते हो, या फिर आप फिक्स प्रोजेक्ट ले रहे होते हो, ठीक है। पर आर्ट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मुझे आर्टिकल राइटर चाहिए, या मुझे अपने वर्डप्रेस के लिए एक बंदा चाहिए जो मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट को प्रॉपर्ली मैनेज कर दे, ठीक है। उसके अंदर वो क्या, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि ये सारा काम करने में आपको 5 घंटे लगेंगे, तो आप उसके अंदर उसको ये बताओगे कि आप पर आवर कितने पैसे चार्ज कर रहे हो। ये बात समझ आ रही है? पर आवर से क्या मुराद है? पर आवर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है I need a WordPress well to create my website. I will pay. For example, वो कहता है कि मैं $10 पर आवर पे करूँगा, ठीक है। इसको हम लोग कह देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको पूरे प्रोजेक्ट की प्राइस नहीं बता रहा है, ठीक है। वो आपको कह रहा है कि आप जितने घंटे काम करोगे मैं आपको हर घंटे का इतने पैसे पे करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये प्रोजेक्ट 10 घंटों में किया तो आपको 10 घंटों के हिसाब से $100 दे देगा, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट 3 घंटों में किया तो आपको $30 दे देगा, ठीक है। तो ये पर आवर का मतलब ये है, जो कि टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। फिक्स प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है? फिक्स प्रोजेक्ट में से फॉर एग्जांपल यही बात हो सकती है, लेकिन वो साथ में क्या करता है? आई विल पे $50, ठीक है। इसके दूसरे सिनेरियो के अंदर क्या है? दूसरे सिनेरियो के अंदर ये है कि आप ये काम जितने मर्जी घंटों में करें, आपको $50 मिलेंगे, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है।
तो ये है हमारा फिक्स प्रोजेक्ट की, और ये है फिक्स प्रोजेक्ट की एग्जांपल, और वो जो ऊपर वाली है वो है पर और के हिसाब से आप किस तरह से पैसे चार्ज होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम लोग फ्रीलांसिंग कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, आमतौर पे क्लाइंट आपको खुद देता है, उससे वो क्या करता है, वो आपकी पूरी जो स्क्रीन है ना उसको कैप्चर करता है। ठीक है, वो यानी कि आप जब आप काम करते रहते हैं तो आप अपने उस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर का नाम है, क्या नाम है, एनी डेस्क नाम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर का नाम है एनी डेस्क। तो क्लाइंट आपका देख सकता है कि आप जो काम कर रहे हो वो क्या उसी की वेबसाइट पे कर रहे हो, या 10 घंटों का काम के अंदर आपने 5 घंटे अपना कोई काम करते रहे हो, उस 5 घंटों में आपने कोई मूवी शूवी देख लिया। ठीक है, तो क्लाइंट आपकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, वो उसको देखता है कि क्या आप उसका काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर का नाम है एनी डेस्क का नाम है, एक सॉफ्टवेयर का नाम टीम लेआउट भी है। वो टोटली डिपेंड करता है, वो टोटली क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर दे रहा है आपकी एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो पूरी स्क्रीन है वो क्लाइंट के पास शेयर हो रही होती है। तो क्लाइंट देखता रहता है कि आपने कितने मिनट या कितने सेकंड तक उसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, या कितने घंटे तक काम किया। ठीक है, दरमियान में आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते रहते हो, वो उसके पैसे जो हैं वो उसके पैसे आपको पे नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ उसी के पैसे पे करते हैं जो आप उसके साथ उसके प्रोजेक्ट के ऊपर एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, बात समझ आ गई है। डेफिनेटली हमारे अहमद शेख बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आमतौर पे नए लोगों को जो क्लाइंट पैसे दे रहे होते हैं वो पैसे भी कम ही दे रहे होते हैं। ठीक है, हमारे साथ जहाँ मोहम्मद आसिफ ने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम शेयर किए हैं, यही वाले कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इवन freelancer.com का अपना भी एक सॉफ्टवेयर है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि जब आप लोगों ने बिडिंग करनी है freelancer.com के ऊपर, तो अपने जहन में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। ठीक है, हम लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं, हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जहन में क्यों रखनी है, क्योंकि freelancer.com जब आप रजिस्टर होंगे तो आपको सिर्फ 8 बिड्स पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि जब आप freelancer.com के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हम मैक्सिमम सिर्फ 8 प्रोजेक्ट्स को बिड कर सकते हो पर मंथ। ठीक है, अगर आपको मजीद बिड चाहिए तो उसके लिए आपको इनका पैकेजेस परचेज करने पड़ेंगे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि आप लोग अभी फ्री अकाउंट के साथ जा रहे हो, तो उसके अंदर आप मैक्सिमम सिर्फ 8 प्रोजेक्ट्स को बिड कर सकते हैं। ठीक है, मरियम खान, आप ये चीज़ अपने लैब मैनेजर के साथ डिस्कस करें, मुझे अटेंडेंस का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 बिट्स हम यूज़ कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, तो इसलिए हम लोगों को बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हम सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को बिड करें जो कि रियल हो, जिसके अंदर पैसे मिले और जिसके अंदर हमें अच्छे पैसे मिले। तो इसलिए आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत गौर और फिक्र से देखना है। कोई चीज़ समझ में आए तो मुझसे पूछना है कि आखिर वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें बिड करना चाहिए और जिसको हमें बिड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके पास यहाँ पे आता हूँ, आप लोगों ने इसके बाद अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने फाइवर के ऊपर क्रिएट किया था अकाउंट, उसके अंदर तो फिर भी कुछ डिफिकल्टी आई थी, इसके अंदर डिफिकल्टी है, इसके अंदर ये ज़्यादा ईजी है अकाउंट क्रिएट करना। तो आप खुद से अकाउंट क्रिएट करने में कोई आपको डिफिकल्टी आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने के बजाय बेहतर है कि हम लोग जरा ब्राउज जॉब के ऊपर मैंने क्लिक किया है टॉप के ऊपर, तो मैं आपको यहाँ पे कोई जॉब्स दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 2 प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसको ज़रा मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर तरीके से नज़र आए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और एक ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। आप सब रीडेबल है सबके पास? ये मैं ज़रा बैनर्स को रिमूव करता हूँ। आपके पास अब यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन से प्रोजेक्ट को बिड करेंगे, तो मुझे बताएं आप कौन से प्रोजेक्ट को बिड करेंगे। सपोज कर लें कि आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट है कि एक कंपनी को एक बंदा चाहिए जो कि उनके 10 पेजेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करे। या चलें एक सेकंड कोई बेहतर
सर एक चलें सही है, चलें सही से ही बता, सपोज कर लें कि ये दोनों प्रोजेक्ट, ये दोनों काम आपको आते हैं और दोनों काम के अंदर सेम चीज़ें आपको आती हैं, तो मुझे बताएं कि आप इन दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट को बिड करेंगे और किस बेस पे करेंगे, ज़रा मुझे थोड़ा सा ये बताएं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोजेक्ट को बिड करना है, कौन से बिड करना है। सपोज करें कि आपने अपनी 7 की 7 बिड्स जो है वो यूज़ कर ली हैं, आपके पास अब लास्ट बिड रह गई है freelancer.com के ऊपर। अब आपने डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करें, जबकि दोनों जो हैं वो सेम प्रोजेक्ट हैं। फिलहाल इन जहाँ पे जो काम लिखा हुआ है उसको इग्नोर करते हैं। हमारे पास हीरा मुबीन ने कहा है कि हम लोग वेरीफाइड वाले को करेंगे और सुहेब ने कहा है कि हम लोग पहले वाले को करेंगे। सुहेब, पहले वाले को आप क्यों करेंगे, ज़रा थोड़ा सा बताएं। तो मेल खान ने क्या वेरीफाइड, ठीक है। ज़ुहैब, आपने पहले वाले को क्यों कहा, थोड़ा सा बताएं। ठीक है, हम लोग किसको करेंगे, हम लोग सेकंड वाले को करेंगे क्योंकि ये वेरीफाइड है। वेरीफाइड का क्या मतलब है, अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो वो कह रहे हैं कि दिस यूजर हैज वेरीफाइड पेमेंट मेथड, यानी कि इसने अपने बैंक अकाउंट को या जो भी इसकी पेमेंट वाला चक्कर है उसने उसको अपने फ्रीलांसर अकाउंट के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जो बंदा इस प्रोजेक्ट के लिए ऊपर काम करेगा उस बंदे को उसके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, वेरीफाई का क्या मतलब है कि यहाँ पे पेमेंट जो है आपकी कुछ गारंटीड है। दूसरा, हम लोग इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरीफाइड पेमेंट नहीं है। वेरीफाइड से मुराद ये है कि ऐसा हो सकता है हम इस बंदे के लिए काम करें और ये बंदा भाग जाए। ठीक है, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ख्याल है, हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस सूरत हाल में अगर इस बंदे के लिए हमने काम किया तो ये बंदे के पास भागने वाली ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि इसने अपने जो पैसों वाला सोर्स है वो इसके साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, ज़ुहैब इकबाल, मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल में कि आपने सपोज करना है कि दोनों प्रोजेक्ट सेम ही हैं। हाँ जी, आपको 8 बिट्स पर मंथ मिलेंगी। ठीक है, अच्छा दोबारा से मैं आपके पास एक और प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ। ठीक है, पहली क्या चीज़ करनी है, जब भी आपने प्रोजेक्ट के ऊपर पे बिड करनी है तो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट मस्ट बी वेरीफाइड होना जरूरी है। नंबर वन तो ये था। ठीक है, दूसरा हम लोग चले आते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब दो ऑप्शन है। ये हम लोग चलते हैं पूरी एक और प्रोजेक्ट में करता हूँ, ऑनलाइन डेटा रिसर्च एंड चलें एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे दो प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं, एक ये नजर आ रहा है और दूसरा ये नजर आ रहा है। ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट जो वो वेरीफाइड हैं और आपके पास सिर्फ एक बिड रह गई है। तो मुझे अब जरा ये बताएं, इस सूरत हाल में आप कौन से प्रोजेक्ट को के लिए अप्लाई करेंगे। दोनों वेबसाइट जो हैं वो वेबसाइट वेबसाइट जो एड से रिलेटेड हैं। ठीक है, जरा मुझे बताएं अब इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे। ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास वेरीफाइड जा रहे हैं, यानी कि इधर से पेमेंट आएगी, इधर पेमेंट आएगी। हमारे पास आखिरी बिट की ऑप्शन है, तो आप कौन से प्रोजेक्ट को बिड करना चाहेंगे। समझे, आपके आपने 7 बिट्स लगा ली हैं, आपके पास एक एक खाली बिट रह गई है और आप इनमें से कौन से प्रोजेक्ट को बिड करेंगे। सपोज कर लें कि दोनों प्रोजेक्ट एक जैसे ही हैं, दोनों के अंदर वेबसाइट्स बनानी है। अच्छा जी, सज्जाद नाजिर बताएं पहले वाले को क्यों करेंगे। अच्छा, आपने सिर्फ ये नहीं कहना है कि पहले वाले को करेंगे सेकंड वाले को करेंगे, आपने बताना है कि क्यों करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे लोग फैसल। अच्छा सब छोड़े, आप लोग ये देखें किसको करेंगे। सर आई थिंक इसको करेंगे। किसको करेंगे, ये कैसा जवाब है। अच्छा जी, फर्स्ट वाले को क्यों करेंगे, पहले ये बताएं। फर्स्ट वाले को आप लोग क्यों करेंगे। अच्छा, आप लोग फर्स्ट वाले को मेजोरिटी इसलिए कह रही है कि वो ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। चलें सपोज कर लेते हैं कि ये इसको भी जो आपका सेकंड प्रोजेक्ट है, एक सेकंड, सपोज कर लेते हैं कि
जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो आपको $200 दे रहे हैं। सपोज करें कि दोनों की पेमेंट भी सेम है, तो फिर किसको करेंगे? वो इसको अंदर $160 दे रहे हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर भी आपको, मैं इसकी जरा प्राइस चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले को आप लोग क्यों कह रहे हैं जरा ये बताएं। कुछ लोगों ने तो कहा है कि वो पेमेंट की वजह से करेंगे, बाकी लोग क्यों करेंगे? सपोज कर लें कि दोनों के पैसे भी सेम है, अब किसको करेंगे? चले मैंने दोनों के पैसे भी सेम कर दिए। फर्स्ट वाले को क्यों करेंगे? पेमेंट कैसे करेंगे? सेकंड वाले को क्यों करेंगे वही बता दें, बिकॉज डिटेल है सारी और टेबल है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अन्ना बुखारी के कमेंट के साथ, और मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करूंगा। हम लोग फर्स्ट वाले को इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है वो सीरियस है। सीरियस से क्या मुराद है? उसने अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। ठीक है, उसने बताया है कि उसको उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है, उसको इस तरह की वेबसाइट चाहिए जो कि लिंक यहाँ पे डिसेबल हुआ हुआ है। ठीक है, उसको लोकेशन चाहिए, फलां चीज़ें उसको चाहिए। ठीक है, उसने हर चीज़ को यहाँ पे क्या किया हुआ है, हर चीज़ यहाँ पे दी। जबकि इसकी बात कर लें हम लोग, ठीक है यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ। ठीक है, उसने बस बताया हुआ है कि आई नीड माई वेबसाइट रिकॉन्फिगर। उसने बस कहा है कि मुझे अपनी वेबसाइट रीडिज़ाइन करानी, कैसी करवानी है, कौन किस तरह की उसके अंदर और नई ऑप्शंस डालने, इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला हुआ। तो हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग कह फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे $300 भी लिखा होता तो मैं इसके लिए अप्लाई ना करता। मैं इसके लिए अप्लाई क्यों ना करता? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना काम करना है। हो सकता है यहाँ पे $300 मुझे एक अच्छी अमाउंट लग रही हो, लेकिन जब मैं अगर मुझे अभी ये प्रोजेक्ट मिले तो बंदा मुझसे 300 के नाम पे 3000 का काम करवा रहे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ बायर जो होता है ना वो इस तरह से चालाकियाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा आई नीड अ वेबसाइट, और उसने फिर क्या किया, उसने बताया कि उसको ये वाली चीज़ें जो है अपनी वेबसाइट के अंदर चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? इस बंदे ने क्या किया, आई नीड अ वेबसाइट, और इसने कुछ भी नहीं बताया कि उससे क्या क्या काम करवाना है। ठीक है, इसने कहा है कि ये आपको इसके $100 देगा, और इसने कहा है ये आपको इसके फॉर एग्जांपल $150 देगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ रही हैं। इस बंदे ने आपको हर चीज बताई है कि उसको अपनी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीजें चाहिए। ठीक है, उसने कहा कि वो आपको इसके $100 देगा। इस बंदे ने कहा कि इसको बस एक वेबसाइट चाहिए, उसने नहीं बताया है कि उसको कौन कौन सी चीजें ऐड करवानी है, और उसने कहा कि वो आपको $150 देगा। ठीक है, दोनों जो लोग हैं वो दोनों वेरीफाइड हैं, लेकिन फिर भी मैं किसको बिड करूंगा? मैं इसको बिड करना चाहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर क्लाइंट एक्स्ट्रा काम भी करवाएगा तो मैं उसको कहूंगा कि तुमने अपनी बिड के अंदर एक्स्ट्रा काम नहीं, ये वाला काम नहीं कहा था। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है यहाँ पे उससे एसईओ करवानी है, ठीक है, उससे स्पीड तेज करवानी है वेबसाइट की, उससे फॉर एग्जाम्पल कस्टमाइजेशन करवानी है। ठीक है, और उसको क्या करवाना है, उसको फॉर एग्जांपल साइट मैप बनवाना है। ठीक है, कल को अगर वो ये कहता है कि मुझे मेरी वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जांपल मेन्यू भी क्रिएट कर दो, और मेरी वेबसाइट के ऊपर आप फॉर एग्जांपल WP कैशे भी ऐड कर दो, तो मैं उसका ये काम नहीं करूँगा। मैं उसका ये काम क्यों नहीं करूँगा? मैं उसका काम इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसने ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की थी मुझे। ठीक है, अगर वो मुझसे कहेगा कि मुझे ये दो चीज़ें भी ऐड कर दो, तो मैं उसके अलहदा से पैसे चार्ज करूँगा, और मेरे पास उसका सबूत भी होगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो इसके अंदर अगर क्लाइंट कुछ एक्स्ट्रा मांगेगा तो मैं उसको बताऊंगा, मैं उसको कहूँगा कि तुम मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसे पे करो। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, आई नीड अ वेबसाइट। ठीक है, इसने बस ये कहा है। इन केस अगर मैंने इसी प्रोजेक्ट ले भी लिया तो फिर मैं बाउंड हो जाऊंगा, फिर वो मुझे जितने काम देगा मुझे वो सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, वो मुझसे जितना मर्जी काम करवा ले मुझे वो सारे के सारा करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बस ये कहा कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए ये मुझे साथ साथ बताता रहेगा, और उसने उसके पैसे मुझे पहले ही बता दिए। ठीक है, जितने भी फीचर्स उसने ऐड करवाने हैं मैं इससे मजीद पैसे डिमांड नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल उसने भी यही वाला काम करवाना है मुझसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने वाला काम कर, उसके बाद उसने कहा कि मुझे ये चीज़ें भी ऐड कर दो, तो मुझे ये चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बताया था कि उसको कितना काम चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो
इसलिए आपने प्राइस को हमेशा ज़हन में नहीं रखना है, ठीक है। सब लोगों ने कहा था ना कि हम प्राइस की बेस के ऊपर फॉर एग्जांपल पहले प्रोजेक्ट को बिड कर रहे हैं। आपने देखना है कि क्लाइंट ने आपको आपने क्लाइंट ने आपको कितनी डिटेल प्रोवाइड की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट कर दिया और आपने उसको बिड कर दिया, अब आप बाउंड हो जाएंगे। जब तक वो आपसे काम करवाता रहेगा आपको सारा का सारा काम करके देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, शायद इकबाल ने कहा है कि यहाँ पे सी अटैचमेंट का वो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बताया था कि सपोज कर लें कि दोनों सेम चीज़ ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा जहन में रखना है। पहली चीज़ वेरीफाइड, दूसरी चीज़ है डिटेल्ड प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है। तीसरी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मजीद चलते हैं किसी इंटरेस्टिंग उसके ऊपर। हम लोग देखते हैं, हम लोग दो प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक ये वाला प्रोजेक्ट, इन्हीं दो प्रोजेक्ट्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स ओपन हो रहे हैं। ये दो प्रोजेक्ट जो मैंने आपको दिखाए थे एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, आप लोगों को ये बता दूं, जब आप अपने फ्रीलांसर पे जाएंगे तो आपको फ्रीलांसर थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। ये तो मैंने स्क्रीन आप लोगों के लिए जूम इन की हुई है, तो इसलिए आप लोगों को इस तरह से नजर आ रहा है, वरना आपको ऐसा पेज नजर आएगा। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अपने से हाँ, तो वो कुछ भी कह सकता है कि मेरी वेबसाइट के अंदर ये वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको बहरहाल इस तरह से चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। एक प्रोजेक्ट आपको इस तरह से नजर आएगा और दूसरा मैंने आपको दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर अपने क्लाइंट की प्रोफाइल भी चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। इसने अपनी पेमेंट वेरीफाई की हुई है, यानी कि अपना बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ है, ईमेल वेरीफाई है, फ़ोन नंबर वेरीफाई है, और इसने क्या किया है, डिपॉजिट दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक आखिरी साइन नजर आ रहा है डिपॉजिट का। इसका मतलब ये है कि इसने इस प्रोजेक्ट के पैसे ऑलरेडी freelancer.com को पे कर दिए हैं, ठीक है। तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो freelancer.com उस बंदे को ये पैसे ट्रांसफर कर देगा जिसने इसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, ठीक है। आखिर में आपको डिपॉजिट का बटन नजर आ रहा है। जिस अगर हम उस पर जाएँ तो यहाँ पर भी डिपॉजिट है, ठीक है। दोनों ने सेम चीज़ें की हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी चेक करना है। दूसरी क्या चीज़ आपने चेक करनी है, आपने अपने जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर जो क्लाइंट है उसकी चेक करना है कि उसको कितने स्टार्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस क्लाइंट को 0 स्टार मिले हुए हैं, 0 रिव्यू, यानी कि इसने अभी तक किसी भी बंदे के साथ यहाँ पे काम नहीं किया है। तो ये इसका पहला प्रोजेक्ट है जो इसने यहाँ पे पोस्ट किया। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसने यहाँ पे 43 लोगों के साथ काम किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसने 43 को किया है तो इसका मतलब है ये एक एक्टिव बंदा है यहाँ पर, तो आप इसके प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें, ये आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर भी बन सकता है, ठीक है। तो आपने ये अपने क्लाइंट की प्रोफाइल चेक करनी है और इस तरह से चेक करनी है कि उसने ये सारी चीज़ें वेरीफाई की हैं कि नहीं की है। ठीक है, क्लाइंट चेक, क्लाइंट प्रोफाइल, और मैंने इन दोनों को यहाँ पे चेक कर लिया है। थोड़ा सा आइडिया लिया इसके बारे में, ठीक है। बिल्कुल नया बंदा है और ये ज़रा पुराना बंदा है, इसने सारा कुछ वेरीफाई किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या चीज़ चेक करनी है, अगली चीज़ मैंने यहाँ पे प्रपोजल चेक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग नीचे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पेज को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 32 फ्रीलांसर्स ने ऑलरेडी इसके ऊपर बिड की हुई है, ठीक है। इसके ऊपर 32 की हुई है और इसके ऊपर कितने लोगों ने किया है, इसके ऊपर 3 लोगों ने बिडिंग की है। अगर आप मुझे ये बताएं कि ये दो प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर 32 लोगों ने बिडिंग की हुई है और एक प्रोजेक्ट के ऊपर 3 लोगों ने बिडिंग की हुई है, आप किसको प्रेफर करेंगे, 3 बिडिंग वाले को या 32 बिडिंग वाले को? अब जरा ये बताएं, सपोज कर लें दोनों प्रोजेक्ट बिल्कुल सेम है और आपके पास लास्ट बिड जा रही है, तो आप 33 बिड वाले प्रोजेक्ट को बिड करेंगे या आप 32 बिड वाले प्रोजेक्ट को बिड करेंगे, जरा यही बताएं। अभी अच्छा, किसने यहाँ पे बाय की बिड की बात की है, तो अभी मैं वो आगे जाके शेयर करता हूँ, जब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली हम लोग
3 बिड वाले प्रोजेक्ट को करेंगे। क्यों करेंगे? थोड़ी सी बिड्स हैं क्लाइंट्स के लिए, थोड़ी सी बिड्स पढ़ना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ 3 बिड्स आ रही हैं, क्लाइंट इन तीनों की बिड्स को पढ़ के इस बंदे को जो है वो प्रोजेक्ट दे सकता है। 32 का क्या मतलब है? आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ है? 32 लोगों के साथ है। तो इसलिए बेहतर है जितनी कम बिड वाले के प्रोजेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, उतने ही चांसेस हैं कि आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई फॉर अ प्रोजेक्ट विद लेस बिड्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, freelancer.com के ऊपर अभी किसने लिखा था ऊपर, कहाँ पे गया कमेंट? यहाँ पे किसी का कमेंट आया था। सर बायर कौन सी बिट, अच्छा बायर कौन सी बिट को करेगा? अब हम उसके ऊपर आ रहे हैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर। बायर कौन सी बिट को करेगा? बायर को सिर्फ आप बिडिंग नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को बिड करना है, मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा मुझे $200 चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे प्रॉपरली अपना बिजनेस प्रपोजल लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब बिड करूंगा उसके साथ आप बिजनेस प्रपोजल भी लिखेंगे। कौन सा? आप यहाँ पे देखें कि दूसरे लोगों ने बिजनेस प्रपोजल लिखा है। फॉर एग्जांपल ये एक पाकिस्तानी बंदा है, इसने कितने की बिड की है? इसने $250 की बिड की है, और इसने क्या है कि वो ये सारा काम 7 दिन के अंदर करके देगा। और इसने यहाँ पे अपना पूरे का पूरा क्या लिखा हुआ है? बिजनेस प्रपोजल लिखा हुआ है। और आप देखें कोई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस प्रपोजल लिखा है, हार्डली 2 या 3 लाइन है, हार्डली ये 50 वर्ड्स बनते होंगे, ठीक है। तो freelancer.com की सबसे अच्छी बात यह है, फाइवर के ऊपर तो आप ये नहीं देख सकते ना कि लोग बाय रिक्वेस्ट के अंदर क्या लिख रहे हैं। फ्रीलांसर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग अपने बिजनेस प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस बंदे ने $350 का बिड किया हुआ है, इसने क्या ये वाला काम 8 दिन में करके देगा, और इसने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो वगैरह सारा कुछ शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से प्रॉपरली बिजनेस प्रपोजल लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि किस तरह से लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी बात कर लें, एक बिजनेस प्रपोजल आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए लोग कैसे लिखते हैं। एक सक्सेसफुल बंदा है पाकिस्तान का, इसने तकरीबन 1600 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना क्या, आई सॉ यूर पोस्ट दैट यू नीड अ वर्डप्रेस ऑफर डिस्प्ले वेबसाइट फॉर योर बिजनेस एज एक्सेप्ट सेम वेबसाइट एज fazar.com, ठीक है। उसने कहा कि मैंने पढ़ा है कि तुम्हें एक इस तरह की वेबसाइट चाहिए। उसने कहा है कि आई कैन डिजाइन एंड डेवलप योर वेबसाइट एज पर योर रिक्वायरमेंट बट आई हैव सम क्वेश्चन रिलेटेड टू योर वेबसाइट। अच्छा, अगर मुझे बताएगा इस बात का इसने ये वाली बात क्यों लिखी है, ये जो मैंने हाईलाइट की एक चीज यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा कि इसने ये वाली बात यहाँ पर क्यों लिखी है? I have some question related to your website. Kindly inbox me. इसका क्या बेनिफिट होगा इस बंदे को ये बात लिखने का? So we can discuss further about this project. Then we will discuss actual time and actual budget. हाँ जी, कोई बताएगा कि इस बात का क्या मतलब बनता है? इसने ये बात क्यों लिखी है कि मुझे इनबॉक्स करो, मैंने डिस्कशन करनी है तुम्हारे साथ बजट के बारे में, टाइम के बारे में, जबकि उसने यहाँ पे बिड के अंदर बिडिंग भी की हुई है और उसने साथ में नंबर ऑफ डेज भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, चलें। अच्छा, हम यहाँ पे भी इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लें कि आप बायर हैं, ठीक है। सपोज करें कि आप कौन है? बायर हैं। आपने freelancer.com के ऊपर एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया, ठीक है। आपने कहा है कि आपको एक वेबसाइट चाहिए। एक फ्रीलांसर ने कहा है आई कैन डू दिस वर्क इन 7 days and I will charge, for example, 200 $200 फॉर दिस वर्क, ठीक है। सपोज करें कि आप बायर हैं, आप सेलर हैं। तो सपोज करें कि ये प्रोजेक्ट आपने पोस्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे 2 बिजनेस प्रपोजल हैं। दूसरा लिखा है आई कैन डू दिस वर्क बट आई नीड more details to set my
प्राइस एंड नंबर ऑफ डेज। सपोज करें कि ये वाला प्रोजेक्ट आपने पोस्ट किया हुआ है और आपके पास यहाँ पे दो बिजनेस प्रपोजल आए, तो आप किसको हायर करेंगे? आप इन दोनों में से किसको हायर करेंगे, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को, और क्यों करेंगे जरा ये भी बताएं। यार ठीक है, हमारे पास से बिल्कुल ठीक जवाब दिया कुछ स्टूडेंट ने कि इस बंदे ने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, ठीक है, ताकि जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप अपने बायर को क्या कर सकते हो, क्लाइंट को मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, फातिमा सिद्दीकी ने जवाब दिया है। ऊपर भी किसने जवाब दिया होगा, मेरे पास भी वो वाले कमेंट नजर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल ठीक है। अब सपोज करें कि आप बायर हैं और आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आए हैं, ठीक है, तो आप किसको हायर करेंगे? हमारे पास शाहिद ने कहा है कि हम सेकंड वाले को करेंगे, फैज आदर ने भी कहा है कि हम राइट वाले को। हम राइट वाले को क्यों करेंगे? हम राइट वाले को इसलिए करेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है। इसने प्राइस और नंबर ऑफ डेज को इसने देखने के लिए पहले इसने ये चेक करना है कि प्रोजेक्ट की हम लेफ्ट वाले को क्यों करेंगे, हीरा पहले ही बताएं। उसने यानी कि हमें पता चल रहा है एक प्रोफेशनल बंदा है, इसने रैंडमली सिर्फ प्रोजेक्ट विन करने के लिए बिड नहीं कर दिया और ना ही नंबर ऑफ डेज कर दिया, बल्कि उसने क्या किया है, वो अपने वर्क के साथ ज़्यादा सिंसियर है। तो उसको हमें जब तक उसके पास मजीद डिटेल्स नहीं जाएंगी वो हमें अपनी प्रॉपरली प्राइस नहीं बता सकेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर मैं एटलीस्ट अगर मैं क्लाइंट होता तो मैं एटलीस्ट इस बंदे को हायर नहीं करता, कम से कम मैं इसको एक मैसेज जरूर करता और इससे इसके साथ अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करता, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें, हो सकता है इसकी बात करें तो यहाँ से हो सकता है ये बंदा भी सिंसियर हो, लेकिन इसने यहाँ पे कुछ डिटेल ही मांगी। इसने कहा बस मुझे प्रोजेक्ट दे दो, मैं तुम्हें 7 दिन के अंदर काम करूंगा। पता नहीं इसे एक प्रोजेक्ट करना आता भी है नहीं करना आता है, पता चले 7 दिन के बाद ये कह दे कि मुझसे तो ये काम ही नहीं होता, मैं ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल कर दूँ, ठीक है, क्योंकि ये बगैर इंफॉर्मेशन के कि जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये इतना ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा नहीं है, तो मैं अपना प्रोजेक्ट डेफिनेटली इस बंदे को देता। और यही वाली बात यहाँ पर हो रही है। फॉर एग्जांपल इसने कहा है कि ये एक इंडियन बंदा है, इसने कहा है कि $350 के अंदर ये वाला काम कर देगा, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि नहीं, मैं जब तक तुम्हें प्राइस नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे ईमेल करके डिटेल नहीं सेंड कर दो, ठीक है। इसने यहाँ पे क्लियरली कहा हुआ है कि मुझे इनबॉक्स करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअल टाइम और एक्चुअल बजट कितना लगेगा ये सारा का सारा काम करने में, ठीक है। एक तो इससे ये फायदा होगा कि इसका जो बिजनेस प्रपोजल है वो बहुत ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल बन गया। सेकेंडली इससे क्लाइंट जो है वो उसको मैसेज करेगा तो इसकी कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ गई है? तो आपने ये चीज़ भी हमेशा जहन में रखनी है कि आप कोई ऐसा बिजनेस प्रपोजल जब आप बिड करें तो आपने ये करना है, ऑलवेज रीजन फॉर क्लाइंट टू रिप्लाई यू बैक, ठीक है। आपने अपने बिड के अंदर हमेशा कोई ऐसा रीजन छोड़ देना है क्लाइंट के लिए कि वो मजबूर हो जाए कि वो आपको क्या करे, रिप्लाई बैक करे, ठीक है। प्रोजेक्ट देते हैं ना दे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम वो हमें रिप्लाई बैक तो करे ना, ताकि हमारी कन्वर्सेशन तो शुरू हो, ठीक है। आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरा जब आप लोग बिड कर रहे हैं तो freelancer.com की अच्छी बात यह है कि आप लोग यहाँ पे दूसरों की बिल्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि उन्होंने बिजनेस प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इससे, आप उनकी फॉर एग्जांपल इसने अपने बिजनेस प्रपोजल के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना भूल गया है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि इसने ये वाली चीज़ नहीं लिखी, मैं ये वाली चीज़ अपने बिजनेस प्रपोजल के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे बिडिंग की हुई है, ये सारे के सारे कौन है, ये आपके कंपटीटर हैं। अगर आप इनसे विन करना चाहते हैं तो आपने इनकी गलतियां देखनी है कि इन्होंने ऐसी वो कौन सी गलती की अपने बिड के अंदर जिसका फायदा आप अपने अपनी बिडिंग अपने बिजनेस प्रपोजल को लिखते हुए लगा सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? आई होप वाली बात आप सब लोगों को समझ आ गई होगी कि बिड करते हुए आपने चीज लिखनी है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों को यहाँ पे कुछ बिडिंग नजर आ रही है, इसका आप कहाँ कहाँ बेनिफिट उठा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक इतना डिटेल बिजनेस प्रपोजल नजर आ रहा है, आप इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं? आपके पास 2 मिनट है, इतने में पानी पी लूं और आप मुझे बताएं कि आप इनको कहाँ पर यूज कर सकते हैं इन बिजनेस प्रपोजल को।
बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है। आप लोग क्या कर सकते हो, गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक। आप इसको फाइवर के ऊपर जब बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो आप लोग इनसे आइडिया लगा सकते हो। डेफिनेटली इस बंदे ने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं यहाँ पर, 1600 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, तो डेफिनेटली इसके जो बिड में इसके बिजनेस प्रपोजल में कोई ना कोई ऐसी बात है तो लोग इसको हायर करते हैं। ठीक है, आप इनके इन बिजनेस प्रपोजल को क्या कर सकते हो, इनको अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, और अपने फाइवर के ऊपर जब बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं और अगेन से ऐसे सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, थोड़ा सा पढ़ के उसके अपने हिसाब से एडिट भी करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप फाइवर के ऊपर यूज कर सकते हो, मुख्तलिफ जगहों पे आप लोग इनको यूज कर सकते हो। इवन आप ये भी कर सकते हो, freelancer.com के ऊपर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर सिमिलर कोई प्रोजेक्ट है तो आप इसका बिजनेस प्रपोजल कॉपी करो, उसको एडिट करो अकॉर्डिंगली, और उसको दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर रहे हो तो वहाँ पे बिजनेस प्रपोजल जो है वहाँ पे लिखो। ठीक है, अच्छा ये तो थी कुछ चीजें जो आपने बिडिंग करते हुए और प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हुए यूज करनी है। हम लोग इतनी डिटेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 बिट्स हैं पूरे मंथ में यूज करने के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि वो सारी की सारी इफेक्टिवली यूज हो। दूसरी क्या चीज है, आपने बिड कैसे करने हैं, जब आप अपना यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे फाइवर के ऊपर, सॉरी freelancer.com के ऊपर जब आप अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे तो आपके पास इस तरह से बिड की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ नहीं नजर आएगा क्योंकि आप यहाँ पे जब लॉग इन होंगे आपने क्या करना है, यहाँ पे बिड करना है। फॉर एग्जाम्पल बिडिंग का ही बता दूं क्या सीन है बिडिंग का। बिडिंग का सीन कुछ यूं है, सिनेमम अगर आप यूज करते भी हैं, सिनेमम या जो भी वर्ड इसको बोलते हैं, उसको यूज करते हुए हमेशा ध्यान में रखें कि वो ऐसा हो कि वो रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि कुछ आप समझ ही ना आए लिखा हुआ क्या है। बिट करते हुए आपने मजीद ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बिट कर रहे हैं यूर बिट, फॉर एग्जाम्पल आपने बिट की है एक प्रोजेक्ट को $250। ठीक है, फ्रीलांसर फी $50। ठीक है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपने 250 की बिड की और आपको लग रहा है कि आपके क्लाइंट को 250 की बिड नजर आएगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आपके क्लाइंट को 300 की बिड नजर आएगी। तो अगर आपने 250 की बिड लगानी है, आप चाहते हैं कि क्लाइंट को 250 की बिड नजर आए, तो आपको ये बिड 250 की जगह 200 करनी होगी ताकि आपको क्लाइंट को ये बिड 250 की नजर आए। ठीक है, बिड लगाते हुए हमेशा freelancer.com की फीस को ध्यान में रखना। जिस तरह से fiverr.com आपके हर प्रोजेक्ट के ऊपर $1 चार्ज करते हैं, इनके 20%, सेम इसी तरह freelancer.com भी कुछ ना कुछ फी चार्ज करता है। ये तो मैंने खैर काफी ज्यादा लिख ली है ऐसी रैंडमली आपको सिर्फ बताने के लिए। अब बिल्कुल अकाउंट बनाने के बाद भी आपको बिजनेस प्रपोजल नजर आएंगे, इनकेस अगर वैसे तो नजर आते हैं, इनकेस अगर नहीं आते हैं तो आप लॉग आउट करके देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये बात जब भी बिड कर रहे हैं ना, तो आपने हमेशा फ्रीलांसर की जो फीस है उसको भी ध्यान में रखना है, और ये आपको फीस दिखाएगा। ठीक है, freelancer.com की जो फीस है हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट होती है। वो लोग अपनी फीस प्रोजेक्ट की अमाउंट के ऊपर करते हैं, किसी को वो 10% चार्ज करते हैं, किसी को वो 20% चार्ज करते हैं, किसी को 5% चार्ज करते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पे बिड कर रहे होंगे, अपना बिजनेस प्रपोजल लिख रहे होंगे, तो वहां पर लिखा हुआ आएगा कि freelancer.com इस बिड में से कितने पैसे चार्ज कर रहा है आपसे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है उमर भट्टी, अगर आप अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल 90% तक आराम से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एनीवे ये चीज़ हम आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि फ्रीलांसर की जो फीस है वो डिफरेंट है, हर प्रोजेक्ट की वो जो है वो डिफरेंट चार्ज कर रहे होता है, उसके हिसाब से आपने उसको बिड करना है। ठीक है, और वहाँ पे आप फिर क्या कर सकते हो, नीचे आपने बिजनेस प्रपोजल लिखना है जब आप लोग बिड कर रहे होगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ मजीद चीज़ें दिखाऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ इसी तरह की जॉब्स को ही के ऊपर ही बिड करें। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन चीज़ों को बिड करें।
आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ जॉब्स नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्राउज जॉब्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ खाली उर्दू का वर्ड लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उर्दू, तो आप लोग देखें यहाँ पे मुझे कोई ना कोई आई होप उर्दू जॉब भी नज़र आएगी जिसके अंदर उर्दू से रिलेटेड काम मांगा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उर्दू लिखता हूँ। या कोई और चीज़ देख लेते हैं, कोई जहन में अगर आपके आ रही हो, फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री या कॉपी पेस्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सर्च बार है, इसके अंदर आप लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली एक चीज़ है, इसने क्या है कि मेरे मेरे पास 50 एक्सेल की फाइल्स हैं, आपने क्या करना है इन सबको कंबाइन करके एक एक्सेल की फाइल बनाना है। ये टोटली कॉपी पेस्ट काम है। आपने वन बाय वन हर एक्सेल की शीट को कॉपी करना है और अलग से फाइल के अंदर उसको पेस्ट करते जाना है। बिल्कुल प्रोफाइल की स्किल स्पेंड करता है, लेकिन अगेन से ये बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। अगर यहाँ पे इजी इजी काम होते हैं काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन मांगी हुई होती है, इस तरह की चीज़ें मांगी होती हैं, तो आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको जौन सी चीज़ यहाँ पे लग रहा है आप इसको काम को कर सकते हो, आप उसको बिट कर सकते हो। जैसे कि अब ये वाला काम है, इसके अंदर उसने क्या हुआ है, कंबाइन 50 एक्सेल फाइल्स इनटू वन, यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास 50 फाइलें एक्सेल की, आपने क्या करना है एक सिंगल फाइल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना है। बहुत ज़्यादा इजी काम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एक नया प्रोफाइल जो है वो आप एक नई फाइल क्रिएट कर देना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कॉपी पेस्ट में तो वेब पेज अच्छा, इसने कहा है कि मुझे आपने क्या करना है कि एम एस एक्सेल से डाटा उठा के कोई वेबसाइट है उसके ऊपर डाल देना। ठीक है, कहीं से टोटली कॉपी पेस्ट चीज़ें, सिंपल रिसर्च और गूगल कॉपी। अब इसने भी कोई कहा है कि मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए, कॉपी पेस्ट टोटली काम है, आपने गूगल से कुछ रिसर्च करके उसको उसके ऊपर देना है। ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर इस तरह की चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। सर डेटा एंट्री की जॉब ज़्यादातर बाहर की वेरीफाई। हाँ, तो इसमें तो कह रहा हूँ आपने सिर्फ वेरीफाई को करना है, जैसे कि ये वाली वेरीफाई है, सिर्फ वेरीफाइड है इनको करना है। अब इसमें देखें कि कितनी आसान जॉब है, ये वेरीफाइड जॉब है और ये $2 पर आवर दे रहा है, क्योंकि जॉब इतनी आसान है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें एक ग्रॉसरी की लिस्ट दूंगा, तुमने वेबसाइट के फॉर्म के अंदर उसको सिर्फ सबमिट करना है। बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ वेरीफाइड चीज़ बता रहा हूँ। तो आप लोग इस तरह की चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ चेक करें, फॉर एग्जाम्पल कुरान, यहाँ पे आमतौर पे कुरान से रिलेटेड भी आ रहा होता है कि हमारे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। अब ये देखें, ये उसने कहा है कि मेरे पास एक इस्लामिक बुक है और ये वेरीफाइड जॉब है। ठीक है, उसने कहा है कि मेरे पास एक इस्लामिक बुक है, आपने उसको रिव्यू करना है और अगर उसके अंदर कोई गलती है आपने उसको एडिट भी करना है। बिल्कुल ज़ुहैब इकबाल, अगर आपने वर्डप्रेस की स्किल लिखी हुई है, लेकिन अगर आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब नज़र आ रही है जो आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हैं, तो आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ जॉब्स आ रही हैं। देखें उर्दू की जॉब मैंने यहाँ पे की है। अब इसमें क्या कहता है, अब इसने कहा है, अच्छा देखें कितनी अच्छी जॉब है ये। उसने कहा है कि मुझे एक ऑनलाइन ट्रेनर की ज़रूरत है जो कि अडोब फोटोशॉप जो है सिखा सके उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अभी अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है उसके लिए तो जॉब बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंट वेरीफाइड हेल्प आईडी कार्ड। तो एक बंदा है, इसने कहा है कि मैं तुम्हें $19 दूंगा, तुमने अगर तुम्हें पाकिस्तानी बनाना चाहिए, तुमने मुझे एक आईडी कार्ड की को वेरीफाई करके देना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कि ये आईडी कार्ड असली भी है या नहीं है। इसके बाद ये लिखा हुआ है, अच्छा ये देखें वेरीफाइड पोस्ट है, वेरीफाइड है ये, और इसने क्या किया है, ट्रांसलेट पेज इंटू द लैंग्वेज। इसने कहा कि मुझे ट्रांसलेटर चाहिए जो कि इंग्लिश और हिंदी और उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन कर सके। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोजेक्ट इसने कहा कि मुझे उर्दू वॉइस ओवर प्रोजेक्ट चाहिए, यानी कि ये आपको एक वीडियो देगा, आपने क्या करना है उसके ऊपर बोलना है और वो वाली वॉइस जो है वो उसको सेंड करनी है। ठीक है, तो ये अब ये वाली वेरीफाइड पोस्ट है, इसको उर्दू स्पीकर चाहिए जो कि इसकी वीडियो के लिए वॉइस ओवर का प्रोजेक्ट कर सके।
वॉइस ओवर का सबको पता है, आई होप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। अब इसे उर्दू ट्रांसलेटर चाहिए, अगेन से ये भी वेरीफाइड पोस्ट है। ठीक है, उसने कहा कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देना है। सर जिन लोगों के पास पोस्ट हैं 3 डेज से ज़्यादा हो गए हों फिर भी वेट करें। बिल्कुल, आपने नंबर ऑफ बिट्स देखी है, आप नंबर ऑफ डेज को इग्नोर करें। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी चीज़ें हैं, आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। ये सारे अगर ट्रांसलेशन वगैरह आपको आती है, अगर आपको वॉइस ओवर का पता है, वॉइस ओवर क्या होती है? वॉइस ओवर होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मुझे बताएं, यूट्यूब के वो एक चैनल है हकीकत टीवी के नाम से। वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आगे वीडियो चल रही होती है, पिक्चर्स चल रही होती हैं आगे। ठीक है, और पीछे क्या होता है, एक बंदा बोल रहा होता है, वो जो बोल रहा होता है ना, उस चीज को हम क्या कहते हैं, वॉइस ओवर कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट मिल जाता है, ये वाला प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, ये बंदा आपको एक स्क्रिप्ट देगा बोलने के लिए, आपने सिर्फ वो स्क्रिप्ट जो है मोबाइल के ऊपर जाएं, अपना क्या कहते हैं साउंड रिकॉर्डर को ऑन करें, आपने वो स्क्रिप्ट बोलना है, और फिर उसके बाद वो फाइल जो उसको भेज देनी है। फिर वो वाली वो आपकी वॉइस जो है वो अपनी वीडियो के ऊपर सेट कर लेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉइस ओवर कहते हैं। बहुत ईजी सी चीज़ है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है, इसके अंदर तो इसने कहा है ना कि मैं आपको 500 वर्ड की का एक सेंटेंस दूंगा, आपने उसके ऊपर बोलना है। ऐसा भी हो सकता है क्लाइंट आपको कहे कि ये वीडियो है, तुम इस वीडियो को देख देख कर मेरे प्रोजेक्ट को बोलना है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आमतौर पे यूट्यूब की वीडियोस के लिए यूज होते हैं, यानी कि आपकी जो वॉइस है वो आमतौर पे यूट्यूब की वीडियो के ऊपर जा रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉइस ओवर कहते हैं, जो वीडियो के पीछे आवाज आ रही होती है बैकग्राउंड के। बहुत ईजी सी चीज़ है ये। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा बंदा है जो इसको ना कर सके। आराम से आप इस वाले काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली जॉब्स को ब्राउज करें और देखें कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट, मैंने एक बुक को उसको वॉइस में कन्वर्ट करना है। सही। बिल्कुल, मोहम्मद खान ने सही कहा है कि आप एक ड्रामा जो आ रहा था आजकल टूल के नाम से, उसके अंदर भी क्या कहते हैं, असल जो आवाज़ थी वो तो टर्किश लैंग्वेज में थी, लेकिन उसको डब किसमें किया हुआ था, उर्दू में किया हुआ था। तो वो उर्दू लैंग्वेज थी, वो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो वॉइस ओवर की हुई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट, डबिंग हो सकता है, लेकिन वॉइस ओवर में आमतौर पर जो आपका क्लाइंट है वो आपको बताता है कि आपने ये वाला स्क्रिप्ट बोलना है और ये वाली वीडियो है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी काम है। तो ये थी हमारी थोड़ी सी कुछ चीज़ें freelancer.com से रिलेटेड। आपने जो करना है, आपने इसका जो अकाउंट है वो इस वीकेंड के ऊपर तक मुझे बनाकर दे देना है। ठीक है, ताकि आपने इसका अकाउंट जो है ना फ्राइडे तक बनाकर दे देना है, ताकि सैटरडे और संडे को मैं आप लोगों के अकाउंट चेक कर लूँ, उसके अंदर कोई चीज़ें चेंज करनी है तो वो भी कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है कि एवरेज बिड का क्या मतलब है। एवरेज बिड का क्या मतलब, एवरेज बिड का मतलब ये है कि एक बंदे ने एक प्रोजेक्ट को बिड किया है फॉर एग्जांपल $100। ठीक है, दूसरे बंदे ने बिड किया है इसको फॉर एग्जांपल $300। तीसरे बंदे ने इसको बिड किया है $50। चौथे बंदे ने इसको बिड किया है फॉर एग्जांपल $200। तो यहाँ पर जो एवरेज बिड नजर आ रही है ना, वो इन सब का एवरेज आ रहा है, यानी कि आप इन सबको प्लस करें। ठीक है, यानी कि मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो बनता है 400, 500, 600। ये टोटल कितना बनता है, ये 650 बनता है। इसको मैं डिवाइड करूंगा, 1 2 3 4, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा $162। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, 162, ये मेरी एवरेज बिड है। फिर यहाँ पे ये जो आपका एवरेज बिड दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि इसका उसकी एवरेज बिड इतनी चल रही है 297। इसका मतलब है कुछ लोगों ने इसको $300 तक बिड किया होगा, कुछ लोगों ने इसको $200 तक बिड किया होगा। तो ये आपको एवरेज बिड दिखा रहा है। तो एवरेज बिड का मतलब ये है कि आप कोशिश करो कि आप जो बिड लगा रहे हो वो आपकी बिड जो है इसके प्राइस के आसपास हो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा लगा दोगे क्लाइंट के लिए, बहुत ज़्यादा प्राइस होगी तो शायद वो आपके प्रोजेक्ट ना दे। ठीक है, अगर आप बहुत कम बिड लगा देते हो तो कम बिड जो है वो नेगेटिव सिग्नल जाता है। क्लाइंट को लगता है कि ये बंदा प्रोजेक्ट लेने के लिए इतनी कम बिड लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि इतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो आप हमेशा क्या करें, जब बिड लगा रहे हैं एवरेज बिड को जहन में रखें। ठीक है, आई होप एवरेज बिड का समझ आ गया होगा कि एवरेज बिड क्या चीज़ होती है।
आप लोग क्या करें, नया अकाउंट बनाएं, पुराने अकाउंट जो है वो एक किस्म का डेट कंसीडर होता है, तो आप नया अकाउंट को यूज करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर अकाउंट बनाना है और आपका ये अकाउंट फ्राइडे तक बन जाए, ताकि सैटरडे और संडे को आपके अकाउंट को मैं रिव्यू कर लूँ और बता दूँ उसमें कोई चेंज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मैं यहाँ पे नोट कर रहा था कि आप में से बहुत कम लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइवर के गिग यहाँ पे सबमिट करवा रहे हैं। क्या आप लोग मजीद गिग नहीं बना रहे हैं? कहाँ पे गए? ये वाले काफ़ी लिमिटेड से लोग अब गिग्स बना रहे हैं, नए-नए गिग्स बना रहे हैं और वो जो एडिटिंग करके मेरे साथ शेयर करते रहते हैं यहाँ पे। क्या आप लोग मज़ीद गिग नहीं बना रहे हैं? क्या करें सर, अगर हम फाइवर के बजट के अकॉर्डिंगली काम पैसे दिखाते हैं तो नए गिग नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारा सर। आपके क्लाइंट ने जितना बजट बताया हुआ है, आपने उसको अगर थोड़ा सा कम कर देंगे तो ठीक है, उसके पास शायद अच्छा इम्पैक्ट चला जाए कि ये थोड़े से कम पैसों में मुझे काम करके देगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फेसबुक पोस्टिंग के भी जॉब आते हैं, ये भी आपको दिखा देता है। फेसबुक सोल्यूशन सर्च कोड, फेसबुक पेज। ठीक है, ये कितना आसान काम है। इसमें कहा कि आप मुझे फेसबुक के ऊपर यूएस और यूके की शॉप्स को सर्च करके दें, उनके पेजेस को सर्च करके दें। बिल्कुल, आप लोग फाइवर वाला जो यूज़र नेम है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फाइवर वाले यूज़र को ही हर जगह पे यूज़ करें, ताकि आपकी एक आइडेंटिटी बन जाए ऑनलाइन। सर बना रहे हैं, सारे लिंक सेंड कर रहे हैं। सारे लिंक सेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ ही लोग मैं देख रहा हूँ सेंड कर रहे होते हैं बार बार से, जो लिंक हैं अपने गिग्स की बार बार से वो ठीक करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, जितने गिग्स बनाते जा रहे हैं साथ साथ यहाँ पे करते हैं। जब 360 लोगों के यहाँ पे तो कमेंट्स टोटल आ चुके हैं, मजीद आप लोग करते हैं, सब बना रहे हैं, 3 गिग बन चुके हैं। डेफिनेटली हीरा मुबीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे के सारे गिग रिव्यू हो तो सारे करने, अगर नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो टोटली आपके लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एनीवेज ये कुछ थोड़ा सा वो था, हम लोग थोड़ा सा वर्डप्रेस को भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा freelancer.com से रिलेटेड था। आपने यहाँ पे प्रॉपरली प्रोफाइल बनानी है और आपने इसको कब तक बना लेना है, आप लोग ने इसको फ्राइडे तक बना लेना है। ठीक है, आज की जो आपकी असाइनमेंट होगी वो आपके बाय रिक्वेस्ट से रिलेटेड होगी, वो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा पेज शेयर करना है। एक ही प्रोफाइल से क्या मुराद है ना बुखारी? ठीक है, अच्छा मुझे इसका नहीं पता स्टूडेंट क्या है। अभी लेक्चर के दरमियान 55 तक गए थे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बाद में भी लेक्चर ले रहे होते हैं और बाद में उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वीकेंड पे कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी अटेंडेंस लगाना मत ना भूलिएगा, उसमें ज़्यादा इशू वो है। ठीक है, एनीवेज हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं और थोड़ा सा, बल्कि वर्डप्रेस को चलें कल करते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ एक और वेबसाइट शेयर करता हूँ। आप में से यहाँ पे कोई है कोई जो हाफिज कुरान हो, या जिसे कुरान शरीफ पढ़ना आता हो या पढ़ाना आता हो? में से कोई ऐसा शख्स इस ग्रुप के अंदर हो? आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन कुरान टीचर पढ़ाने वाली जॉब काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रही है, स्पेशली क्वारंटीन की वजह से, कोविड-19 की वजह से भी ये चीज़ चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ऐसा सीन में अगर आप लोग ये वाली जॉब करना चाहते हैं, जिससे हमारे पास fiverr.com है ना, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मुफ्त फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप लोग कुरान शरीफ पढ़ाने वाली सर्विस देख सकते हो। ठीक है, सेम वही वाली चीज़ है जो कि आप लोगों ने फाइवर के ऊपर की है। उसका वेबसाइट का क्या नाम है? उसका नाम है ट्यूटर। एक सेकंड, स्पेलिंग मुझे खुद नहीं आते हैं। ट्यूटर, स्पेलिंग चेक कर लूँ फिर आपको बताता हूँ कि क्या यही स्पेलिंग है। अ, अ, जो सही स्पेलिंग है ट्यूटर की, क्या स्पेलिंग?
हाँ जी, tutor.com है वेबसाइट का नाम। आप सब लोग नोट कर लें, ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना चाहते हैं। ई रोजगार के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मेरे 3 स्टूडेंट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें, tutor.com के नाम से। ये सेम फाइवर की तरह की वेबसाइट है, जिस तरह फाइवर के ऊपर आप लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हो, इस तरह के काम करते हो। तला अरशद, ये चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है वर्डप्रेस के साथ, तो अभी हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो आज पढ़ना था, तो मैं आपको कल बता देता हूँ। किस चीज़ का स्क्रीनशॉट? ये देखें, ये वाली वेबसाइट है, क्यूटर के नाम से वाली वेबसाइट है। इसके ऊपर क्या होता है, सेम जिस तरह से आप लोग फाइवर के ऊपर सेंड करते हो बाय रिक्वेस्ट, अपनी प्रॉपरली वेब प्रोफाइल क्रिएट करते हो, सेम इसी तरह से आप लोग क्या करते हो, इसके ऊपर कर रहे होते हो काम, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट से आप किस तरह से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। ये वाली वेबसाइट क्या है, ये टोटली जो है ट्रांसशिप से रिलेटेड है कि आमतौर पे जो आपको पता है पाकिस्तानी और इंडियन लोग बाहर रह रहे होते हैं, उन लोगों ने अपने बच्चों को ट्रांसशिप पढ़ाना होता है। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं, दूसरे डेफिनेटली मुस्लिम कंट्रीज के भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी इंडियन की इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान इंडियन का ही पता है। उन लोगों ने अपने बच्चों को ट्रांसशिप पढ़ाना होता है, तो उनके लिए वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी होती है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, ऑनलाइन अपने बच्चों को क्लासशिप जो है वो पढ़ाने के लिए ऑनलाइन टीचर्स को ढूंढते हैं जो कि जिन्हें ऑनलाइन क्लासशिप पढ़ाना आता हो, ठीक है। तो ये अच्छी वेबसाइट, एक वेरीफाइड वेबसाइट है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जिस प्रॉपरली सेम उसी तरह जिस तरह फाइवर के ऊपर क्रिएट करते हो, ठीक है। जितना अच्छा आपकी प्रोफाइल होगी उतने ही ज़्यादा आपको यहाँ पे चांसेस होंगे, आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, पैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिलता है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से क्या मुराद है कि जिस एक बंदे ने आप अपने बच्चे के लिए आपको हायर किया, तो डेफिनेटली वो आपको जब तक हायर करके रखेगा जब तक कि उसका पूरा क्लासशिप पूरा नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सिपारा जो है वो एक बंदे से पढ़ाएगा, दूसरा सिपारा दूसरे पढ़ाएगा, तीसरा सिपारा तीसरे से पढ़ाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अगर आप उसे अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उसके पेरेंट्स को यही चाहेंगे कि आप उसको ए से लेकर जेड तक सारा क्लासशिप एक ही बंदा पढ़ाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से ये मुराद है कि 3-4 साल तक के लिए आपको एक बच्चा मिल सकता है, आप उसको मुसलसल क्या कर सकते हैं, क्लासशिप पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो रेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रेट्स हैं, ठीक है। सर टीचिंग रिलेटेड भी है कोई, लाइक वेब इकबाल, अभी उसकी तरफ भी आता हूँ, पहले ज़रा इसके बारे में बढ़ा दूँ। तो आप लोग ये वाला काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसने फाइवर ट्राई किया, उसे वहाँ से ऑर्डर नहीं मिला। उसने फ्रीलांसर ट्राई किया, उसे वहाँ से ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है। ब्लॉगिंग वो करना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसको ये वाली वेबसाइट बताई और वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर वो फुल टाइम टीचर है। फुल टाइम टीचर से बात ये है कि उसको यहाँ पे कोई 15-16 स्टूडेंट मिले हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, और वो उनको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसकी जितनी भी अर्निंग आ रही है वो यहाँ से आ रही है। और 15-16 तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। अगर आपको यहाँ पे 2 या 3 स्टूडेंट मिल जाते हैं तो आपके महीने के अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप मतलब आपने पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी है, फिर ये आपको कुछ वीडियोस देखने के लिए देंगे कि इस वेबसाइट को किस तरह से ऑपरेट करना है, आपने वो वीडियोस देखनी है। तीसरे उसके अंदर ये आपको स्काइप के ऊपर लेके जाएंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमें एक आयत पढ़ के बताएं, सिर्फ आपका जो है तलफ़ुज़ वगैरह जो है उसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये थी वेबसाइट, आपने इसको ज़रूर चलाना है। बल्कि मैं अपने स्टूडेंट की प्रोफाइल भी सर्च करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाऊं कि अगर मुझे उसकी प्रोफाइल मिल जाती है तो उसके नाम से मैं सर्च करता हूँ। हाँ, मुझे उसकी वेबसाइट मिल गई है, उसकी प्रोफाइल मिल गई है। एक स्टूडेंट जो है मेरा, जो इसके ऊपर काम कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ट्रांसक्रिप्ट हिफ्ज़ भी करवाएगा, तजवीद पढ़ाएगा, पता नहीं क्या हदीस पढ़ाएगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये सारे काम करेगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे उसके वो चेक कर सकते हैं रिव्यूज़ के, उसके पास कितने ज़्यादा रिव्यूज़ आए हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, उसके रिव्यूज़ हैं।
देखें कितने ज़्यादा रिव्यूज हैं उसके पास। ठीक है, लोगों ने लिखा हुआ है एक्सीलेंट फ्ला 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 फ्ला। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा है। यहाँ पे उसने अपना रेट भी चार्ज किया कि वो पर आवर कितने चार्ज कर रहा है, $5 चार्ज कर रहा है। उसके अलावा उसने ये बताया है कि वो हफ्तों के इस दिन और इस घंटे में अवेलेबल है। अगर आपने हायर करना है उसको इस लेक्चर के लिए, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसको हायर कर सकते हैं। स्काइप नहीं है तो स्काइप इंस्टॉल कर लें, उसमें क्या इशू है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोफाइल है एक मेरे स्कूल। बल्कि आप लोग देखें ये बंदा इस वक्त भी ऑनलाइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कोई ना कोई लेक्चर ले रहा है, कुछ कर रहा है ये। ठीक है, ये मेरा जो है मियाँ वाली का स्टूडेंट है। टोटल जो है ये 358 सेशन कंडक्ट कर चुका है। और इसके टोटल कितने स्टूडेंट हैं, इसके टोटल स्टूडेंट 67 स्टूडेंट्स हो गए। मुझे जहाँ तक पता था इसके जो टोटल स्टूडेंट थे उस वक्त 15-16 थे, अभी 67 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। और 67 को आप मल्टीप्लाई कर लें $5 से और पर आवर कर लें, तो आप देखें कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है। और इससे तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, कुरान शरीफ को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला काम इसके ऊपर कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी ट्यूटर्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। जो इंडियन लोग भी हैं वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तानी लोगों को हायर करें। वो पाकिस्तानी लोग क्यों हायर करें, क्योंकि एक तो उनके तलफ़ुज़ अच्छे होते हैं, दूसरा उनका जो उर्दू बोलने का स्टाइल होता है वो इंडियन लोगों से ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे अगर एक इंडियन बंदा आया हुआ और एक पाकिस्तानी बंदा आया हुआ है तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो किसको हायर करें, वो पाकिस्तानी बंदे को हायर करें। ठीक है, एक तो ये आप इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी क्या चीज़ है, आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे अपने एक स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं, आप उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। आप उन्हें भी कह सकते हैं कि आप उनके बच्चों को उर्दू बोलना सिखाएंगे। ठीक, आप उनके बच्चों को उर्दू बोलना सिखा सकते हैं, उसके आप अलग पैसे चार्ज करेंगे। और आपको अगेन से फिर ये बता दूं 67, अच्छा पहले इसका आंसर दे दूं। 67 बंदों को इस तरह से मैनेज करता है कि इसकी वाइफ जो है, ये सिर्फ अकेला ने यहाँ पे नहीं पढ़ाता है, इसके साथ इसकी वाइफ भी पढ़ा रही होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये बंदा जो है वैसे तो इसने एम ए अरेबिक भी की है, एम ए इस्लामियात भी की है। उसके अलावा ये बंदा जो है मदरसे के अंदर पढ़ता है, मेरे ख्याल से वो बन रहा है, मुफ्ती वगैरह कुछ बन रहा है। तो ये सिर्फ काम ही मदरसे के अंदर होता है, तो उसके पास इतना ज़्यादा टाइम है। ठीक है, एनीवे दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे पेरेंट्स को कह सकते हैं कि आप उर्दू पढ़ा देंगे इनको। ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री सिखा देंगे आपके बच्चों को। ठीक है, इस्लामिक स्टोरीज सुना देंगे आपके, तो ये चीज़ें भी आप ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, जो बाहर वाले लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है अपने बच्चों को कि उनको उर्दू बोलने नहीं आती सही से, या उनको इस्लामिक हिस्ट्री का नहीं पता है, या इस्लामिक स्टोरीज का नहीं पता। जैसे हम लोगों को तो पता है ना, जैसे कि इस्लाम में हर तकरीबन इतने सारे नबी हैं, तकरीबन तमाम नबियों की स्टोरीज का पता है कि उन्होंने क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो बाहर के लोग आपको हायर कर सकते हैं। वो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहें कि कुरान शरीफ पढ़ा दें, वो आपको ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको हायर कर रहा हूँ, आपने डेली 30 मिनट तक मेरे बच्चों से बातें करनी है, उर्दू के अंदर बातें करनी है, उनको इस्लामिक स्टोरीज बतानी है, उनके साथ उर्दू में बोलना है, उर्दू पोएम्स उनके साथ बोलनी है, ताकि उनको उर्दू बोलना है। ये बात समझ आ रही है? तो आप यहाँ से इस तरह की चीज़ें भी ऑफर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इस वेबसाइट से। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ाएं। ठीक है, ये बहुत आम सी बात है। बाहर के लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं, वो इन चीज़ों के लिए आमतौर पे लोगों को हायर करते हैं। बल्कि आप में से भी अगर आपके कोई बहन भाई बाहर रहते हैं तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि उन लोगों ने भी अपने बच्चों के लिए पाकिस्तान से किसी न किसी लोगों को हायर किया होगा उर्दू बोलने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए। किया है या नहीं भी? अगर आप में से यहाँ पे कोई बताना चाहे कि फलां आपका भाई या बहन भाई रहते हैं और उन लोगों ने इस तरह से लोगों को हायर किया हुआ है जो कि उनके बच्चों से ऑनलाइन बातें करते हैं उर्दू में, इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल, ये देखें जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आई है। फेसबुक यूजर ने लिखा है कि उनके छोटे भाई को उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स के अंदर इनरोल किया हुआ है जिसके अंदर वो सहाबा की स्टोरीज वगैरह सुनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आम सी बात है कि आप इस तरह से हायर कर सकते हैं। आप सिर्फ ये ना कहें कि मैं आपको कुरान शरीफ पढ़ा सकता हूँ, आप ये भी कह दें कि अगर आपने अब चाहते हैं कि आपके बच्चों को उर्दू बोलना है, मैं आप उनको उर्दू बोलना सिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उनको इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पता हो, इस्लामिक स्टोरीज पता हो, कुछ हदीसें होती हैं उनको वो पता हो, तो आप वहाँ पे उनके पेरेंट्स से बात करते हुए ये भी कह सकते हैं। पेरेंट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आमतौर पे जब क्लास ले रहे होते हैं
तो सिर्फ बच्चे आपका आपका लेक्चर नहीं ले रहे होते, साथ में उनके पेरेंट्स भी बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आइडियाज हैं, इन चीज़ों को आप लोग कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको इतनी दूर की एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे जो मस्जिद है ना, हमारी जो पास वाली मस्जिद है, उनकी जो कारी साहब है वो भी इस तरह इसी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। कुरान शरीफ वगैरह, हदीस, तफसीर वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें वो यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। तो आपका कोई एग्जाम्पल नहीं है, आपके रिलेटिव जो बाहर रहते हैं उनके बच्चे इस तरह से कुरान शरीफ पढ़ रहे हो या हदीस पढ़ रहे हो या उर्दू सीख रहे हो? कोई एग्जाम्पल नहीं है आप लोगों के पास कोई शेयर करने की? बिल्कुल ठीक, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ सकते हैं, ख़त्म नबूवत, 40 हदीस, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, वो आप इनके ऊपर ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ tutor.com के ऊपर जाएँ, आप लोग फेसबुक ग्रुप्स को भी सर्च करें, ऑनलाइन कुरान के नाम से सर्च करें फॉर एग्ज़ाम्पल। आप इन टर्म्स को भी फेसबुक ग्रुप्स के अंदर या फेसबुक की सर्च बार के अंदर सर्च करें। देखिए भी फ्रीलांसिंग हर, तो मैंने आपको, हम लोगों ने जब पहला लेक्चर किया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसिंग की तरफ ही जा रही है। ठीक है, और मैं हैरान हूँ कि आप इस बात पे हैरान हो रहे हैं। इमाम को सिखा दी, मैं मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ इमाम को, वो तमाम के तमाम लोग इस तरह से ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं। इवन अगर आपके घर के पास कोई मस्जिद है, आप उनके इमाम से भी डिस्कशन करेंगे तो वो भी आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, ज़ियालॉजी तहरीम में जैसे कहा है कि उनकी खाला पढ़ती हैं ब्राज़ील के अंदर स्टूडेंट्स को। ठीक है, सर व्हाट्सएप पर बिल्कुल लोग व्हाट्सएप के ऊपर ही पढ़ा रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं। ये चीज़ आपने खुद सर्च करनी है, इन टर्म्स को आप क्या करें, फेसबुक के ऊपर जाके सर्च करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास कुछ आ रहे हैं रिजल्ट्स। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन कुरान टीचिंग एंड होम मुख्तलिफ आ रहे हैं। आप इनको यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। ठीक है, लोगों ने अपने पेजेस भी बनाए हुए हैं। जुनैद ने कहा है कि उनके नेफ्यूज जो हैं वो ऑनलाइन कुरान पढ़ रहे हैं रियाद के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जब सर्च करेंगे, टोटली डिपेंड करता है आप कितना सर्च कर रहे हैं, किस तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने बायर रिक्वेस्ट वाले पेज सेंड करना है। ठीक है, फेसबुक यूजर ने कहा है कि उनकी फूफो क्लास लेती हैं। चले मैं भी अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे मामू हैं, वो अपने कुरान शरीफ के तलफ़ुज़ ठीक कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, कोई रावलपिंडी में बंदा है उससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर मेरी बहन के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, भाई के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, बल्कि उनको तो उर्दू के ट्विटर भी रखे हैं, वो उनसे उर्दू के अंदर बातें करते हैं, उनको उर्दू में पता नहीं क्या क्या स्टोरीज वगैरह सुना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाहर के लोग कर रहे होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे जाना है, अपने फाइवर के ऊपर लॉगिन करना है। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट वाला आपको जो सेक्शन नजर आता है, वहाँ पे दो चीजें ओपन नजर आ रही थी। एक तो आ रहा था आपको बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही होती है, दूसरा आपको लिखा होता है बाय रिक्वेस्ट सेंड, यानी कि जो आप ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर देना है। बिल्कुल न्यू मुस्लिम जो है वो भी सीखना चाहते हैं इन चीजों को। ठीक है, आप लोगों ने जितनी बाय रिक्वेस्ट सेंड की हैं उसका प्रॉपर जो है मेरे साथ वो शेयर करना है। मुनीब बता रहे हैं कि हुदा अकेडमी कोई वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। कि समझ आ गई आप लोगों ने क्या चीज़ शेयर करनी है? जो बाय रिक्वेस्ट आप सेंड कर चुके हैं उनका वो वाला पेज का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है, ताकि मैं चेक करूं कि आप बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, आखिर आपको ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करें, क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, ऊपर चला गया। अच्छा हाँ, आपका क्वेश्चन था वो वाला एफए और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप उसको सर्च कर लें, क्योंकि इस चीज़ को मैंने कभी सर्च नहीं किया। फेसबुक के ऊपर सर्च कर लें
या आप इवन freelancer.com के ऊपर सर्च कर लें तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बल्कि मुझे याद आ रहा है, तो अभी मैंने जब freelancer.com ओपन किया था तो वहाँ पे जो टॉप के ऊपर प्रोजेक्ट आया था वो ऑनलाइन ट्विटर का ही आ रहा था। एक बार मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ, ऑनलाइन ट्विटर दोबारा से freelancer.com के ऊपर ही मुझे नजर आया था, मुझे याद आ गया है। अभी मैं जब लेक्चर शुरू किया था ना, जो पहली जॉब नजर आई थी वो सर्च कर लेता हूँ। Will send this ऑनलाइन ट्यूटर फेसबुक है, मुझे इसी के ऊपर नजर आया था ऑनलाइन ट्यूटर के नाम से। ये देखें हमारे पास कुछ आ रहे हैं, ये देखें ऑनलाइन ट्विटर आ रहा है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आई डोंट नो किस चीज़ से रिलेटेड है। ये कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वगैरह कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, उसके लिए मुझे ऑनलाइन टीचर चाहिए। बुक इसमें क्या कहा है, इसे अगर उसने कहा मुझे ऑनलाइन ट्विटर चाहिए जो बायोकेमिकल पढ़ा सके, यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी के स्टूडेंट पढ़े हुए बैठे हुए ना यहाँ पे, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये उसने कहा कि मुझे 12th क्लास के लिए एक टीचर की ज़रूरत है, कंप्यूटर टीचर की ज़रूरत है। इसको भी कंप्यूटर टीचर की ज़रूरत है जो कि उसको डाटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा सके। तो ये यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा। किसी फार्मेसी से रिलेटेड, किसी ने अगर फार्मेसी पढ़ी हुई है तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। इसको इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है, इसको मैथ के टीचर की ज़रूरत है जो क्लास 11 के स्टूडेंट को पढ़ा सके। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, आपने क्या करना है, शेयर बायर, अगेन से कह रहा हूँ, मुझे आपने बाय रिक्वेस्ट वाला पेज सेंड नहीं कर देना है, जो आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड की है वो वाला पेज सेंड करना है। ये डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइंट उर्दू में चाहता है, इंग्लिश में चाहता है, कौन सी लैंग्वेज में चाहता है। उसमें आमतौर पे उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, किसके ऊपर लिखा होता है, अपने बिजनेस प्रपोजल में लिखा होता है कि उसको कौन सी लैंग्वेज के अंदर चाहिए। मैं आपके साथ ये शेयर भी कर देता हूँ एक चीज, स्क्रीन, कि आपने कौन सा पेज है वो सेंड करना है। दोबारा से मैं जरा अपनी स्क्रीन चेंज कर लूँ। फेसबुक यूज़र, अभी मैंने आपके साथ वेबसाइट शेयर की है, वो इसलिए शेयर किया है कि आप लोग उसको यूज़ करते हुए ऑनलाइन स्टूडेंट ले सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप वगैरह को भी सर्च कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, आपने मेरे साथ ये वाला पेज शेयर नहीं कर देना जिसके अंदर बाय रिक्वेस्ट हो। ठीक है, कितनी बाय रिक्वेस्ट आई हुई, आप लोग कहते हैं बाय रिक्वेस्ट नजर नहीं आई, बाय रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही। ये कोई 247 बाय रिक्वेस्ट आई थी, बंदा किस किस के लिए अप्लाई करे। एनीवेज, आपने मुझे साथ ये वाला पेज शेयर नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ टॉप के ऊपर नजर आ रहा है सेंड ऑफर। आपने सेंड ऑफर वाला पेज जो है इसके ऊपर क्लिक करके मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ये बात समझ आ गई है आप सब लोगों को? आपने सेंड ऑफर शेयर के ऊपर क्लिक करना है और फिर वो वाला, फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपने मेरे साथ ये वाला जो पेज है ये वाला पेज शेयर करना है। ठीक है, ये एक्टिव जो बाय रिक्वेस्ट है ये वाला पेज शेयर नहीं करना है। tutor.com, ठीक है, QUTOR। इतनी ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट आ रही है, मुझे देख के परेशानी होगी, इसलिए मैं इस अकाउंट को ही बंद कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, कोई इशू आ रहा है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने बाय रिक्वेस्ट का पेज शेयर करना है, कोई इशू आ रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। आपके डीजी खान के स्टूडेंट के अटेंडेंस यहाँ पे लगा, उसका पेज लगा दिया था आप लोगों के साथ, और रहीना खान वाले स्टूडेंट को लगा दिया था। ठीक है,
आपने प्रोफाइल सबसे तक कंप्लीट करनी ही करनी है जब तक आपको, ताकि हम लोग आगे मूव करें। हम लोग पीपल पर पे जाना है और फिर आप लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोग सबसे एडवांस जो वेबसाइट है जिसका नाम है upwork.com, हम लोगों ने वहां तक जाना है। ठीक है, तो आप टाइम के ऊपर काम करते रहेंगे तो हम आगे पे मूव करते चले जाएंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मोबाइल से नहीं करना है, आपने जो सेंड करना है मुझे कंप्यूटर वाला स्क्रीनशॉट सेंड करना है ताकि एक ही उसके अंदर मैं देख सकूँ, काफी सारी बाय रिक्वेस्ट पढ़ सकूँ। ठीक है, प्रॉपर स्क्रीनशॉट होना चाहिए ताकि बंदा पढ़ भी सके कि आपने लिखा हुआ क्या है। ये मोबाइल से पिक्चर लेके नहीं भेज देनी है, मोबाइल से नहीं करना है, आपने कंप्यूटर से करना है। अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। अगर कोई इशू आ रहा है फटाफट से अपने लैब मैनेजर को कॉल करें, उन्हें कहें कि ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है। कोई भी इशू आ रहा है आपने हमेशा अपने लैब मैनेजर को इससे रिलेटेड जो है मैसेज करना है। ठीक है, और हम लोग अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। सर आप हमें ऑर्डर दे दें अगर आपके पास मोबाइल में ऑफर आ रहे हैं। मैं बाय रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं करता हूँ, बाय रिक्वेस्ट मैं पहले सेंड करता था, एक ज़माना था। अब वो क्लाइंट आए हैं परमानेंट, सिर्फ उन्हीं के साथ बार-बार काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, नए क्लाइंट बनाने के लिए टाइम ही नहीं होता इतना ज़्यादा। बस ज़िंदगी में क्या बस यही काम करते हैं और कोई काम नहीं करना है। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, 3 रिक्वेस्ट नज़र आती हैं तो कम से कम 3 भेजें। ठीक है, मुझे आइडिया हो कि आप शेयर क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, आप लोगों से मुलाकात होती है कल। कंप्यूटर नहीं है, चलें कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल के अंदर भी ऑप्शन होती है। मोबाइल के अंदर से मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, मोबाइल के अंदर सिर्फ एक वक्त के अंदर एक रिक्वेस्ट देख सकते हैं, तो इसलिए मुझे डिफिकल्टी हुई। कंप्यूटर के अंदर ये है, मैं एक वक्त के अंदर काफ़ी सारी बार रिक्वेस्ट रीड कर सकता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।